आप सब कैसे हैं? होप सो कि जहां पे भी होंगे मस्त होंगे, बिंदास होंगे और जोरदार तरीके से बोर्ड की तैयारी कर रहे होंगे। आप बोर्ड के बच्चे हैं और कल के फ्यूचर हैं। देश आप ही को चलाना है, तो देश को जो चलाता है वो उस काबिल होना चाहिए। और उस काबिल कब बनेंगे? जब आप कंटिन्यूअसली मेहनत करते रहेंगे। मेहनत से पीछे नहीं भागना है। और अगर मेहनत से पीछे भाग रहे हैं तो आप किसी और के साथ नहीं, अपने साथ गद्दारी कर रहे हैं। किसी और के साथ नहीं, अपने साथ गद्दारी कर रहे हैं। और ये बात नोट कर लीजिएगा, आप जो चीटिंग करते हैं वो किसी और के लिए चीटिंग नहीं करते, वो खुद से चीटिंग कर रहे हैं। भाई आप चीटिंग करके नंबर पाके क्या कर लेंगे? आपको भी पता है कि मेरा नंबर कैसे आया, मैं किस लेवल पे स्टैंड करता हूं, ये आपको भी पता है। तो आपको अपना लेवल सुधारना है, ना कि लोगों को दिखाना है। दिखावा से कुछ नहीं होता है। जिसके पास जितना ज्यादा होता है वो उतना ही कम दिखावा करता है। वो हमेशा बात याद रखिएगा, जिस पेड़ में फल लगा होता है वो हमेशा झुका होता है। अकड़ता वही है जिसमें फल नहीं लगता है। तो इसी कॉन्सेप्ट के साथ हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में हमको पढ़ना है इम्प्लिसिट फंक्शन से रिलेटेड आईटीएफ का डेरिवेटिव के बारे में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव के बारे में, जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था। अब बात को समझिए, आज की क्लास में आपको पढ़ना है डेरिवेटिव ऑफ आईटीएफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो सबसे पहली बात आती है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कौन कौन से होते हैं। तो हमारे पास 6 आईटीएफ है। कौन कौन से? साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स। ये जो साइन इनवर्स होता है ये फंक्शन होता है जो कि ऑपरेट किस पे होता है? एक्स पे। जैसे साइन एंगल पे ऑपरेट होता था, उसी तरीके से जो साइन इनवर्स है वो नंबर पे ऑपरेट होता है। तो जो साइन थीटा का रेंज होता था दैट विल बी कंसीडर्ड एज द डोमेन ऑफ द आईटीएफ फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के वो एज अ डोमेन कंसीडर किए जाते हैं। बात को समझिए। आपने कभी हमको अगर बात की जाए साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव का, तो ये होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। अगर हम बात करें कॉस इनवर्स एक्स के डेरिवेटिव का, तो ये जैसा साइन इनवर्स है वही ये भी होगा, बट सी है तो सी का रिजल्ट किस में आता है? माइनस में। हमने पढ़ा था कि जो भी सी वाले टी रेशियोज होते हैं उनका रिजल्ट क्या आता है? नेगेटिव आता है। तो सी का टी रेशियो क्या आएगा? नेगेटिव। टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन मतलब डेरिवेटिव क्या होगा? तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स एक्स का, तो आपने कोई कॉट इनवर्स एक्स का भी डेरिवेटिव सेम होगा, बस माइनस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सी पे स्टार्ट हो रहा है। सेक इनवर्स एक्स की बात करते ये हो जाएगा 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। और कॉसेक इनवर्स एक्स क्या होगा? तो आपने ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ पे माइनस 1। बात को समझ में आई? तो ये तो थे फॉर्मूले। लेकिन हम क्या करते हैं? फॉर्मूले को सिर्फ पढ़ते या याद नहीं करते, उसके बेसिक और कॉन्सेप्ट पे जाते हैं कि फॉर्मूला आया कहां से। तो उस क्वेश्चन को देखिए। तो आपने कहा सबसे पहला हमारा क्या है? साइन इनवर्स एक्स है। तो साइन इनवर्स एक्स को क्या दिया होगा? वाई दिया होगा। भाई वाई दिया होगा तभी तो आप dy बाई dx को फाइंड करेंगे। आपने कहा हां भैया बिल्कुल बात सही है, dy बाई dx तभी हम फाइंड करेंगे। तो क्या हो जाएगा? तो साइन इनवर्स से उधर जाएगा तो क्या होगा? तो x इज इक्वल टू साइन y। x की वैल्यू किसके इक्वल होगी? साइन y की। ये इनवर्स से उधर जाएगा तो t रेशियो में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्या करना है? तो आपने कहा कि भैया अब हमको dy बाई dx की वैल्यू फाइंड करनी है। और इम्प्लिसिट फंक्शन क्या कहता है कि अगर y को आप x के फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हैं तो शांति से पहले डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई dx। तो क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करते हैं। किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि हमको dy बाई dx को फाइंड करना है। तो आपने तो ये x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, sin y का डिफरेंशिएशन cos y हो जाएगा, और y है तो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? dy बाई dx हो जाएगा। अगर यहां से dy बाई dx की वैल्यू को फाइंड करें तो दैट विल बी इक्वल टू 1/cos y, 1/cos y। और आपने कभी ये क्या हो गया? 1/cos y। आपने कभी हमारा जो क्वेश्चन था वो तो साइन इनवर्स में था,
तो रिजल्ट भी किस में आना चाहिए, साइन में आना चाहिए। दैट मीन्स कि cos y कैन बी रिटन एज 1 माइनस साइन स्क्वायर y का होल अंडर। कैसे, तो आपने कभी कैसे, तो साइन स्क्वायर y प्लस कॉस स्क्वायर y 1 के इक्वल होता है, तो यहां से cos स्क्वायर y किसके इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर y के। तो cos y की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर। आपने कभी ये जो साइन y है इसकी वैल्यू तो आपने x लिखा हुआ है, क्या लिखा है, साइन y की वैल्यू x लिखा है, तो dy बाई dx किसके इक्वल हो जाएगा, तो dy बाई dx हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल अंडर। समझ में आई बात इतनी। तो जैसे आपने साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव किया, फॉर्मूले को समझा कि कहां से डिराइव हुआ, उसी तरीके से आपने कॉस इनवर्स x को भी कर लिया। आपने कभी बिल्कुल एकदम बात सही, और बहुत ही मजा आ गया आपने जो कॉन्सेप्ट बताया। अब हमको फॉर्मूले को याद करने की जरूरत नहीं, और अगर हम भूलते हैं बाई चांस तो हम डिराइव कर लेंगे, क्योंकि डिराइव करने का रूल आपने बता दिया। सेम एज इट इज सारे टी रेशियोज के डेरिवेशन होते हैं, आईटीएफ के डेरिवेशन होते हैं। तो बात करते हैं हम tan इनवर्स x की। तो आपने कभी अगर tan इनवर्स x की बात करें तो y इज इक्वल टू क्या है, तो y किसके इक्वल है, tan इनवर्स x के इक्वल है। तो ये tan इनवर्स इधर आएगा तो आपने कभी ये इधर आएगा तो हो जाएगा tan y, तो tan y किसके इक्वल हो गया, x के। तो tan y किसके इक्वल हो गया, x के। अब क्या करेंगे, तो डिफरेंशिएट करेंगे। तो tan y का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो आपने कभी tan y का डिफरेंशिएशन होगा sec स्क्वायर y dy बाई dx, और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आपने कभी अगर यहां से आप dy बाई dx की वैल्यू को फाइंड करें तो दैट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन sec स्क्वायर y हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो 1 अपॉन sec स्क्वायर y हो गया। आपने कहा बिल्कुल मजे के साथ आप तो समझा रहे भैया, एकदम मजा आ जा रहा है, एकदम मजा आ गया, तो समझिए बात। आपने कहा ये sec स्क्वायर y है, क्वेश्चन किस में था, 10 में, तो रिजल्ट में किस में होना चाहिए, 10 में होना चाहिए। तो आपने कहा ये एक हमको फॉर्मूला पता है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, तो sec स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो अगर यहाँ पे y है तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर y हो जाएगा। तो आपने कभी sec स्क्वायर y कैन बी रिटन एज 1 प्लस tan स्क्वायर y, 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर y, और tan y की वैल्यू कितनी है, तो आपने tan y की तो वैल्यू आपने x लिखा हुआ है, तो दैट मींस dy बाय dx किसके इक्वल हो गया, तो dy बाय dx हो गया 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। और क्या यही फॉर्मूला था, आपने कहा बिल्कुल एकदम यही फॉर्मूला था, और इस फॉर्मूले को भी आपने समझाया नहीं, उड़ा दिया, समझाया नहीं, उड़ा दिया। तो उड़ा दिया तो क्या हुआ था, आपने अगर tan इनवर्स को उड़ा दिया तो सेम एज इट इज क्या करेंगे, cot इनवर्स को भी उड़ा देंगे। अब हमारे पास दो फॉर्मूला बचा है, कौन सा, sec इनवर्स x और cosec इनवर्स x। जो मैं बता रहा हूं वो तो समझ लिए, जो मैंने नहीं बताया जैसे cos इनवर्स x, cot इनवर्स x, तो वो आप खुद से करेंगे। अब हम देखेंगे sec इनवर्स x को, तो cosec इनवर्स x आप खुद से करेंगे, जिससे कि फॉर्मूला आपको एकदम क्लियर हो जाए। तो अब हम देखते हैं sec इनवर्स x के डेरिवेशन को। तो sec इनवर्स x किसके इक्वल है, y के, तो यहां से x किसके इक्वल हो जाएगा, आपके में ये हो जाएगा sec y के इक्वल। तो क्या करते हैं अब, तो आपने कोई हमको dy by dx फाइंड करना है, तो dy by dx के लिए क्या करना होता है, तो आपने कोई बोथ साइड डिफरेंशिएट, तो बोथ साइड डिफरेंशिएट करेंगे क्या होगा, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, sec y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, आपने sec y का डिफरेंशिएशन होगा sec y tan y dy by dx, क्या हो जाएगा, sec y tan y dy by dx। तो अगर हम यहां से dy by dx की वैल्यू को फाइंड करें, dy by dx की वैल्यू फाइंड करें तो क्या हो जाएगा, तो 1 अपॉन sec y tan y। तो आपने कभी अगर यहां से बात करें dy by dx की वैल्यू क्या होगी, 1 अपॉन sec y tan y। अच्छा, आपने कभी जो क्वेश्चन था वो sec में था, तो sec जो है वो तो ठीक है, लेकिन जो tan है उसको क्या करना होगा, sec में कन्वर्ट करना होगा। तो आपने कभी अभी आपने बताया कि sec स्क्वायर y माइनस tan स्क्वायर y 1 के इक्वल होता है, तो sec स्क्वायर y माइनस 1 जो है वो tan स्क्वायर y के इक्वल होगा। तो tan y किसके इक्वल हो जाएगा, तो अंडर रूट sec स्क्वायर y माइनस 1 के इक्वल। होप सो की बात समझ में आ गई होगी। sec y की वैल्यू कितनी है, तो आपने sec y की जो वैल्यू है वो x के इक्वल है, sec y की वैल्यू किसके इक्वल है, x के। तो sec y की जगह क्या लिखेंगे, x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा dy बाई dx। क्या यही फॉर्मूला था, आपने कभी एकदम यही फॉर्मूला नहीं, यही एकदम जोरदार फॉर्मूला था, यही फॉर्मूला नहीं, यही एकदम जोरदार फॉर्मूला था, और जोरदार तरीके से आपने आईटीएफ के प्रूविंग को समझाया है, जोरदार तरीके से आईटीएफ के प्रूविंग को समझाया है। तो जो सबसे हार्ड पोर्शन है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन, उसके प्रूविंग को भी हमने सीख लिया है। तो
बात को समझिए कि इस चैनल पे चीजों को हार्ड नहीं, इजी से भी इजी बना देंगे। दैट मीन्स कि हलवा बना देंगे, वो भी सूजी का हलवा, कि सूजी डाला, चीनी डाला, पानी डाला और गैस ऑन के सूजी का हलवा बना और लेके खा लिया। तो उस टाइप का हम मैथ्स को बना देंगे जिससे कि जो भी आपका मैथ्स का डर है वो एकदम चुटकियों में गायब हो जाएगा। और याद रखिए हमारे साथ बने रहिए, दिसंबर तक हमारा सिलेबस 102% की कंप्लीट करेंगे और एक बार रिवीजन करेंगे जिससे कि बोर्ड में झंडा लहरा देंगे हमारे एज पाठशाला के बच्चे। तो नेक्स्ट क्लास में अब हमको क्या करना है, तो नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग शुरू करेंगे लॉग और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डिफरेंशिएशन को सीखेंगे। किसके डिफरेंशिएशन, तो लॉग और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डिफरेंशिएशन को सीखेंगे। तो तब तक के लिए मस्त रहिए, बिंदास रहिए और जोरदार तरीके से जितने भी क्वेश्चंस, जितने भी टॉपिक्स हमने पढ़े उस पर ढेर सारे क्वेश्चंस को लगाते रहिए। जो भी डाउट्स आए उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, उस पे हम लोग फोकस करेंगे, उस पे हम लोग क्या करेंगे, अलग से वीडियो बना लेंगे जिससे कि आपको जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।